बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 का इन्वर्जन मेथड डिस्कस करेंगे। इन्वर्जन मेथड आप लोग या ग्रामर रूल्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब यूज़ होते हैं, जब हम लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशन जब किसी क्वेश्चन में गिवन हो तो वो सिस्टम बन जाता है। तो हम लोगों ने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस सिस्टम को? बाय इन्वर्जन मेथड सबसे पहला मेथड है। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन बाय क्रैमर रूल से सॉल्व करो तब भी यही आंसर आएगा। जब मेंशन किया जाए कि इन्वर्जन मेथड से, तो तब आप लोगों ने इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों ने अरेंज करके लिखना है एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म। उसके बाद आप लोगों का स्टेप होना चाहिए कि आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे आप लोग कि ये जो एक्स का कोफिशिएंट और वाई का जो कोफिशिएंट है, एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है, आप लोगों ने वो कोफिशिएंट सेपरेट करके लिखने हैं। एक्स का कोफिशिएंट पहला आप लोगों के पास 2 है, फिर इस एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, तो आप लोगों ने वो 1 लिखना है। अपने वाई के साथ कोफिशिएंट 3 लिखना है, और इस वाई के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसके साथ भी 1 होगा, साथ में ये साइन माइनस का है, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से जब सेपरेट कर रहे हो तो माइनस के साइन का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को -1। उसके बाद क्लोज। अब कौन से दो वेरिएबल्स जो आप लोगों को नहीं मालूम है, एक्स और वाई, जो हम लोगों ने फाइंड करना है, वो आप लोगों ने वर्टिकली लिखना है। इक्वल का साइन, इक्वल की दूसरी साइड पर क्या लिखा हुआ है, -1 और 2, आप लोगों ने वो लिखना है। देन कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा, इनको नेम करोगे। ठीक है, फर्स्ट वाले को ए का नाम दे दो, नेक्स्ट आपके पास जो है उसको कैपिटल एक्स का नाम दे दो, देन आप लोगों ने बी, फिर इसको कंबाइन करके लिखें ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखो तो ए मैट्रिक्स भी आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है, जो गिवन नहीं है वो एक्स और वाई वाला, मतलब एक्स मैट्रिक्स गिवन नहीं है। अब आप लोग इसको कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है, जिसको हम लोग फाइंड करते हैं इक्वल की एक साइड पर अकेला छोड़ते हैं और बाकी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देते हैं। जब ये मैट्रिक्स दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन्वर्स फॉर्म में आएगा। इसके ऊपर देखिए -1 है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये बेसिकली इक्वेशन है जो हम लोगों ने फाइंड करनी है, क्योंकि बी मैट्रिक्स तो गिवन है, जो मैट्रिक्स गिवन नहीं है वो कौन सा है, ए इन्वर्स नहीं है। तो इस इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दें, ब्लॉक बना लेते हैं कि ये बेसिक इक्वेशन है, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू मौजूद नहीं थी? ए इन्वर्स मौजूद नहीं थी। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? ए इन्वर्स फाइंड करना है। अब आप लोग ए इन्वर्स कैसे फाइंड करोगे? जब भी इन्वर्स की बात आती है तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ए इन्वर्स डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला है, जब भी इन्वर्स की बात आएगी क्वेश्चन के अंदर तो आप लोग ये सॉल्व करोगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि हम लोग ने एग्जिस्टेंस चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। किसका? मैट्रिक्स ए का। ऊपर आप लोगों ने नेमिंग की हुई है तो आपको पता होना चाहिए ये मैट्रिक्स ए है। तो आप लोग क्रॉस में डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -2, 3 1 इज 3, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा विच इज़ -5। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग मेंशन करेंगे कि इट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आप लोगों को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल गया है। जब आप लोगों को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए तो डिटर्मिनेंट के बाद आप लोगों ने इस इक्वेशन नंबर 1 की डिमांड के मुताबिक एडजॉइंट फाइंड करना है। अब आप लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करोगे? इसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करोगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी जे। एडजॉइंट को शो करता है ए इक्वल्स टू, अब ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, आप लोगों ने जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। ये एडजॉइंट फाइंड होता है। अब इन दोनों को इंटरचेंज करें तो कैसे लिखेंगे? -1 और 2। बाकी दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करो तो -3 और -1। अब डिटर्मिनेंट भी मालूम हो गया, एडजॉइंट भी मालूम हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों के पास क्या है? Equation number 1 implies that
क्या है इक्वेशन? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आप लोगों के पास क्या है? अब आप लोगों ने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट आप लोगों के पास क्या है? -5। इसकी जगह वैल्यू पुट करें, एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। ये आप लोगों ने फाइंड की हुई है, तो क्या होगा? -1 -3 -1 और यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। ये आप लोगों ने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब आप लोगों ने ए इनवर्स फाइंड कर लिया और आप लोगों को बी पहले से गिवन है, तो आप लोगों ने एक्चुअली क्या फाइंड करना था? कैपिटल एक्स फाइंड करना था, मींस एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसमें एक्स और वाई है। तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे? ए इनवर्स की वैल्यू और बी मैट्रिक्स उठा के इस इक्वेशन में पुट करोगे। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर स्टार, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर स्टार। अब आप लोगों ने इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करनी है, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी? 1 डिवाइडेड बाई -5 इंटू -1 -3 2, और b की जगह b का मैट्रिक्स लिखेंगे। इस b की जगह इसका वैल्यू लिखोगे -1 एंड 2। अब हमें मालूम है कि ब्रैकेट शोज मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास क्या आया? -1/5 बाय अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर आप लोग सेकेंड रो का भी यही काम करोगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। -1/5 अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा, 1 1s are 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस, 1 1s are 1, प्लस 2 2s are 4। इन दोनों को सॉल्व करो तो आपके पास क्या आएगा? -1/5 -5 और 5 आया आपके पास। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है? इस -1/5 को अंदर ले जाओ और मल्टीप्लाई करो। -1/5 अंदर जाएगा, बाहर आप लोग क्या फाइंड कर रहे हो? x वो लिखो, मेंशन करो। -1/5 को अंदर लेके जाओ, दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1/5 अंदर जाके 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये -1/5 अंदर ले गए हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अपोजिट में अगर मल्टीप्लाई में कुछ कैंसिल हो रहा हो तो हम लोग कैंसिल करते हैं। ये 5 भी 5 के साथ कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर आप लोगों को दे देंगे +1, और ये सिर्फ इसके साथ माइनस का साइन था तो आपके पास आ जाएगा -1। अब इस कैपिटल एक्स का क्या मतलब है? एक्स और वाई जो मैट्रिक्स गिवन था हम लोगों को वो लिखेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी क्या थी? बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी हम लोग क्या यूज़ करेंगे? x 1 के इक्वल है और y -1 के इक्वल है। ये आप लोगों ने x और y की वैल्यू सॉल्व कर ली है। अब आप लोग लास्ट में सोल्यूशन सेट मस्ट लिखोगे। x की वैल्यू पहले लिखोगे, कॉमा, फिर y की वैल्यू लिखोगे। ये आप लोगों के पास सोल्यूशन सेट आ गया। होप सो तुम लोगों को इन्वर्जन मेथड की डिटेल में समझ आई होगी। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।